Hello friends, welcome back to my channel Math Solver Shipali Jain. Now we are starting the part second of pipes and cistern, and this topic is very useful for class 12th students who are opting for applied maths. So let us start with the first question. इस question में आपको दिया हुआ है कि दो पाइप हैं, वो एक साथ रन कर रहे हैं, मीन्स एक साथ टैंक को फिल कर रहे हैं, तो उनको 6 मिनट लगता है. इफ पाइप बी टेक्स 5 मिनट लेस देन द टाइम टेकन बाई बी, पाइप ए को बी के कंपैरिजन में 5 मिनट कम लगते हैं टैंक को फिल करने में. कितना टाइम लगता है बी टैंक को अकेले टैंक फिल करने में? ओके, सो हम इसमें सपोज कर सकते हैं ए को सपोज टी टाइम लग रहा है. अब यहाँ पे सेकंड लाइन में कंडीशन मेंशन है कि पाइप ए को 5 मिनट कम लग रहा है टैंक फिल करने में इन कंपैरिजन टू टाइम टेकन बाय बी. सो अगर हम बी को टी मान लेते हैं तो ए को t-5 लग रहा है. मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स मैंने सबको मिनट के रिस्पेक्ट में यूनिट ली है. ठीक है, दोनों पाइप एक साथ रन कर रहे हैं तो उनको 6 मिनट लगता है. तो फर्स्ट पाइप का 1 मिनट वर्क हमारा क्या होगा? 1/t-5. ओके, और बी पाइप का 1 मिनट वर्क क्या होगा हमारा? 1/t. ठीक है, हम सारे क्वेश्चन में पहले 1 मिनट वर्क निकाल लेंगे, दोनों के 1 मिनट वर्क को ऐड करेंगे तो मेरे को पता चलेगा दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं. सो आप 1/t-5 प्लस 1/t करोगे, दैट शुड बी इक्वल टू कितना काम 1 मिनट में हो रहा है दोनों का मिला के? 1/6, क्योंकि टोटल टाइम उनको 6 मिनट लग रहे हैं, तो 1 मिनट में वो कितना काम कर रहे हैं? 1/6. ओके, सो वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन. आप एलसीएम लोगे, t-5 हो जाएगा. दैट मीन्स ऊपर आपका क्या आएगा? t प्लस t-5 इक्वल टू 1/6. 2t-5 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर माइनस 5t इक्वल टू 1/6. यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से. सो 2t-5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 12t-13. हमेशा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 6 को 2t से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को एज इट इज लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग है. 6 को दोनों टर्म से हमको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, इसको ध्यान रखना, वरना पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. टी स्क्वायर माइनस 5t हो जाएगा, तो 12t-30 माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t इक्वल टू 0 हो गया. सो माइनस टी स्क्वायर प्लस 17t माइनस 30 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, टी स्क्वायर माइनस 17t प्लस 30 इक्वल टू 0. मैंने सब में से माइनस कॉमन कर लिया. अगर आप माइनस कॉमन करते हो तो जो भी टर्म मेरा पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो टर्म नेगेटिव होता है वो हमारा पॉजिटिव बन जाता है. ओके, नाउ स्प्लिटिंग मेथड जब इसमें हम लगाएंगे तो 30 का एलसीएम लेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स को इस अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे जिससे कि सम करने पर 17 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 30 आए. तो 30 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 15. जब आप 2 को 15 में ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 17, और 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 15 इज योर 30. सो यहाँ पर आप आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस टी कॉमन कर लो. 17 की जगह मैं 15 प्लस 2 लिख दूंगी. अच्छा, मैंने कैसे डिसाइड किया कि हमको प्लस ऑपरेशन करना है? जो ऑपरेशन कांस्टेंट टर्म के साथ होगा वही आपको उन फैक्टर के बीच में लगाना है. ठीक है, अगर यहाँ पे होता टी स्क्वायर माइनस 17t माइनस 30 इक्वल टू 0, वेट, तब मेरा आंसर ना आता. अगर ये क्वेश्चन हमारा होता टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 30, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करने पर हमारा 1 आना चाहिए था और मल्टीप्लिकेशन करने पर 30 आना चाहिए था. तो इसके लिए हमको कैसे ब्रेक करना होता? 6 माइनस 5 में. ठीक है, सो दिस इज द रोल प्लेड बाय द साइन विद कांस्टेंट टर्म. ओके, सो टी स्क्वायर माइनस 15t माइनस 2t प्लस 30 हो गया इक्वल टू 0. यहाँ पे हम फर्स्ट टू टर्म में t कॉमन कर लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में t माइनस 15 बचेगा.
जब आप -2 कॉमन करोगे तो इस टर्म में से t बचेगा और इस टर्म में से -15 बचेगा। सो t की वैल्यू t-2 और t-15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो t की वैल्यू हमारी 2 आ गई और 15 भी आई है। ओके, मतलब यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है। a को कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट कम लग रहा है, तो अगर 2 - 5 करोगे तो -3 आ जाएगा। दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, 15 लेना पड़ेगा। b की वैल्यू 15 मीन्स बाई b को 15 मिनट लगता है और a को 10 मिनट्स लगता है। अंडरस्टूड? नाउ प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पाइप a कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन b। वहां पे क्या था, 5 मिनट्स लेस देन बी, मतलब 5 मिनट कम ले रहा था। यहाँ पे 3 गुना ज्यादा तेज है पाइप ए इन कंपैरिजन टू पाइप बी। ठीक है, तो पाइप ए को कितना टाइम लग रहा है और पाइप बी को कितना टाइम लग रहा है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और मोर और लेस का मतलब होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन बी मीन्स पाइप ए 3 गुना ज्यादा तेजी से पानी भरता है इन कंपैरिजन टू बी। मींस पाइप ए को कम समय लग रहा है और पाइप बी को ज्यादा समय लग रहा है। अगर ए को 3 मिनट्स लगता है तो बी को हमारा 3 मिनट्स लगेगा। ओके, अब दोनों को अगर साथ चलाते हैं तो हमारा टैंक 36 मिनट्स में फिल अप होता है। तो हमें बताना है कि कितना टाइम ए को अकेले उस टैंक को फिल करने में लगता है। ठीक है, तो हम 1 मिनट वर्क दोनों का निकाल लेंगे। 1 मिनट वर्क पाइप ए का हो जाएगा 1/t। इसी तरह से पाइप बी का 1 मिनट वर्क हो जाएगा 1/3t। इन दोनों का मिला के टाइम हो जाएगा 1/t प्लस 1/3t। क्योंकि पाइप जो टैंक है हमारा 36 मिनट में फिल हो रहा है, दैट मीन्स 1 मिनट में टैंक 1/36 पार्ट फिल हो रहा है। ओके, मीन्स टैंक को मैंने 36 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे 1/4 का मतलब क्या होता है, अगर कोई सर्किल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और 1 पार्ट को शेड कर दो। दैट मीन्स हाउ मच पार्ट इज शेडेड, 1/4। ओके, सो 1/36 टैंक फिल हो रहा है इन 1 मिनट। सो हम इक्वेशन में 1/t प्लस 1/3t इक्वल टू 1/36। ये जो 1/36 पार्ट है वो कौन फिलअप कर रहा है, ए और बी पाइप, इसलिए मैंने दोनों का वर्क पीरियड ऐड कर दिया। ओके, नाउ आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 3t। दैट मीन्स 3 प्लस 1 इक्वल टू 1/36। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 4/3t इक्वल टू 1/36। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 36 इक्वल टू 3t हो जाएगा। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 12। t इक्वल टू 48 मिनट। पाइप ए मेरा फास्टर स्लोअर था, तो पाइप बी को 3t टाइम लग रहा था, मीन्स 3 इंटू 48 विच इज गोइंग टू बी 144 मिनट। मीन्स अगर पाइप बी अकेले भरता है वो तो उसको 144 मिनट लगते हैं। दैट मीन्स 120 प्लस 24, हम इसको आवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। 2 आवर 24 मिनट्स में वो टैंक फिल अप होगा विद द हेल्प ऑफ ओनली पाइप बी। और अगर ए की हेल्प लेते हैं, खाली ए की हेल्प, तो 48 मिनट में फिल अप होगा। अगर ये दोनों कंबाइन मिलके काम करते हैं तो मेरा टैंक 36 मिनट में ही फिल अप हो जाएगा। नाउ प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो पाइप हैं ए और बी, जिनको अलग अलग काम करने में 36 मिनट और 48 मिनट लगते हैं। उन दोनों पाइप को ओपन किया गया, आफ्टर विच इसके कुछ टाइम के लिए दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, फिर कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमें निकालना है वो किस समय के बाद पाइप बी को बंद करें जिससे कि टैंक हमारा 24 मिनट्स में फिल हो जाए। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। हम ये कर सकते हैं कि अगर टैंक 24 मिनट्स में फिल हो रहा है, पाइप बी कुछ टाइम के लिए रन कर रहा है, दैट मीन्स पाइप ए इज रनिंग, पाइप ए जो वर्क कर रहा है इज वर्किंग फॉर 24 मिनट। ओके,
सो 1 मिनट में एक कितना काम करेगा? 1/36, ठीक है। तो 24 मिनट में कितना काम करेगा? ज्यादा काम करेगा। दैट मीन्स 1/36 को हम 24 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा 3/4, सॉरी 4 6 4 9 3 2 3 3 मीन्स 2/3, सॉरी 2/3, 2/3 काम कर रहा है पाइप ए, ठीक है, क्योंकि वो ऑल टाइम ओपन है। नाउ इसी तरह से पाइप बी काम कर रहा है कुछ देर के लिए, लेकिन उसको टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है? 48 मिनट, ठीक है। अब पाइप ए ने तो 2/3 काम किया, ठीक है। अगर 24 मिनट वर्क कर रहा है तो मीन्स 2/3 काम कर दिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क इज, टोटल वर्क मेरा हमेशा 1 होगा, ठीक है। 1 माइनस 2/3 करोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 1/3। अब 1/3 काम करने के लिए पाइप बी की हेल्प ली गई। 1/3 काम करेगा पाइप बी। अब 1 मिनट में पाइप बी कितना काम करता है? 1 मिनट। तो अब कितने मिनट में, x मिनट में वो कितना काम करेगा? x/48। अब x/48 शुड बी इक्वल टू 1/3, क्योंकि पूरा मेरा टैंक फिलअप हो रहा है। सो इसके लिए आप क्या करोगे? x/48 इक्वल टू 1/3 सॉल्व करोगे। दैट मीन्स x इक्वल टू 48/3। सो 3 and 48 will cancel each other. That means 16. So x equal to 16 minute. That means x is pipe B is working for 16 minute. Okay. So pipe B is working for 16 minute. इस क्वेश्चन को हम चेक भी कर सकते हैं। देखो पहले कुछ टाइम के लिए पाइप ए और पाइप बी टुगेदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल काम 24 मिनट्स में हो रहा है। पाइप बी 16 मिनट के लिए काम कर रहा है, तो पाइप ए भी 16 मिनट के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि पाइप ए तो ऑल टाइम ओपन है। सो 16 मिनट के लिए पाइप ए एंड पाइप बी वर्क कर रहे हैं, और बाकी बचे हुए 8 मिनट के लिए खाली पाइप ए वर्क कर रहा है। अब पाइप ए को कितना टाइम लगता है वर्क करने में? 1/36 पार्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड इन योर 1 मिनट बाई पाइप ए, और 1/48 वर्क इज फिनिश्ड बाई पाइप बी इन 1 मिनट। सो 1/36 प्लस 1/48 कर लेंगे। यहाँ पे 1/12 हम कॉमन कर सकते हैं। दैट मीन्स 1/3 प्लस 1/4 आ जाएगा जब 1/12 कॉमन हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 7/12। दैट मीन्स 7/144। ओके। सो 1 मिनट का दोनों का मिला के 7/144 काम था, ठीक है। 1 मिनट का दोनों का मिला के 7/144 काम था। दैट मीन्स 16 मिनट का कितना काम होगा? 7 इंटू 16/144। 16 को 144 से कैंसिल करेंगे तो 7/9 आएगा। ओके। सो 7/9 काम पूरा किया दोनों ने मिलके, ए प्लस बी। ओके। अब पाइप ए अलोन इज वर्किंग फॉर 8 मिनट। 1 मिनट में पाइप ए 1/36 काम कर रहा है। दैट मीन्स 8 मिनट में वो कितना काम करेगा? 8/36। ओके, मतलब थोड़ा सा ज्यादा करेगा ना। 1 मिनट में अगर 1/36 काम कर रहा है तो हर मिनट वो 1/36 काम करेगा। दैट मीन्स यू विल सम अप टिल 8 टाइम्स। सो मैंने 8/36 कर दिया। इसको आप जब कैंसिल करोगे तो 4 2 एंड 4 9 मीन्स 2/9 काम खाली ए कर रहा है। जब आप इनको ऐड करोगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप ऊपर ऐड करके क्या हो जाएगा? 9। So 9 will cancel 9. Answer is 1. That means one work is completed by A plus B in some time, and the remaining time only A is working. This is the method how you will check it out whether your calculation is correct or not. So this is very important question. Please be practice. And if you have any doubt, do ask me in comment section. Now next question. दो पाइप हैं A and B जो कि टैंक को 20 आवर्स एंड 16 आवर्स में भर रहे हैं। पाइप ए को कितना टाइम लगता है? 20 आवर्स, और पाइप बी को 16 आवर्स, ठीक है।
तो पाइप ए का 1 मिनट वर्क हो जाएगा, 1 आवर वर्क हो जाएगा 1/20। पाइप बी का 1 आवर वर्क हो जाएगा 1/60। पाइप बी को ओपन रखा गया 1/4 ऑफ द टोटल टाइम, मतलब टोटल टाइम इन दोनों को मिला के टोटल टाइम कितना लग रहा है, सपोज टी लग रहा है, टी आवर्स में टैंक मेरा फिल हो रहा है। तो पाइप बी खाली 1/4 टाइम के लिए वर्क कर रहा है, दैट मीन्स T/4 टाइम के लिए वर्क कर रहा है। अब 1 मिनट में पाइप बी कंप्लीट कर रहा है 1/16 वर्क, सो इट विल कंप्लीट हाउ मच वर्क इन T/4 आवर्स। T/4 आवर्स में वो वर्क करेगा T/4 इंटू 1/16, दैट मीन्स T/64। बाकी बचे हुए टाइम के लिए दोनों पाइप को ओपन रखा जा रहा है। कितना बचा हुआ टाइम, पाइप बी को हम T/64 वर्क करता है अगर वो T/4 टाइम के लिए ओपन रहता है, ठीक है। तो टोटल टाइम मेरा T था, T/4 टाइम के लिए खाली पाइप बी ओपन है, तो बचे हुए टाइम कितना होगा, T माइनस T/4, दैट मीन्स 3T/4। 3T/4 टाइम के लिए ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, तो ए और बी का 1 मिनट वर्क कितना होगा हमारा, 1/20 प्लस 1/16, दैट मीन्स 16 प्लस 20, एलसीएम लोगे आप 20 इंटू 16 हो जाएगा, दैट मीन्स 36/20 इंटू 16। ओके, सो 4 9 जा 4 5 जा 9/80 हो गया। सो ये पाइप ए और पाइप बी मिलके 1 मिनट में 9/80 वर्क करते हैं। सो 3T/4 टाइम में वो कितना वर्क करेंगे, 3T/4 इंटू 9/80, दैट मीन्स 27T/320। ओके, अब ये दोनों का मिला के कितना काम होता है, 1 वर्क होता है। तो T/64 प्लस 27T/320 आप कर दोगे, विच विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों का काम पूरा हो रहा है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, पाइप ए प्लस बी कुछ टाइम के लिए काम कर रहे थे 16 मिनट के लिए, और पाइप बी हमारा काम कर रहा था 8 मिनट के लिए, तो मैंने दोनों के काम को कम, तो मेरा आंसर 1 आया था। तो सेम वे वी विल प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आपने इसमें 16 कॉमन कर लेना है, तो टी भी कॉमन कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे मेरा रिमेनिंग होगा, वेट, 1/4 प्लस 27/20, ओके, इक्वल टू 1। सो T/16 इंटू 4, आप फिर से 64 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 27/5 इक्वल टू 1। सो T/64 एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 32/5, 32 से और 64 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो T/10 इक्वल टू 1, दैट मीन्स T इक्वल टू 10। सो टोटल वर्क मेरा 10 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से B फॉर is working for 10 hours and B is working for 10/4 hours and A plus B is working for 30/4 hours. Okay, so नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो पाइप हैं A और B, तो हाफ एन आवर एंड 1 आवर में फिलअप कर रहे हैं। पाइप सी जो हमारा है वो एम्प्टी कर रहा है टैंक को 2 आवर्स में। सो हमें इसमें निकालना है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो वो टैंक जो हमारा है वो कितनी देर में फिलअप होगा। सी सारे क्वेश्चंस हमारे डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, ए और बी मेरे पास पाइप था, ए को टी टाइम लग रहा था, और नहीं, ए बी को टी टाइम लग रहा था, ए 5 मिनट कम टाइम लेता था इन कंपैरिजन टू बी, दैट मीन्स ए वाज रनिंग फास्टर, सो 5 मिनट कम टाइम लगता था, इसलिए मैंने T-5 लिया था। सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा, ए और बी दो पाइप थे हमारे, ए मेरा 3 टाइम्स फास्टर था, दैट मीन्स बी को 3T टाइम लग रहा था और ए को T टाइम लग रहा था। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, ए और बी दो पाइप हैं, ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, इसके बाद बी पाइप को बंद कर दिया जाता है, सो रिमेनिंग वर्क ए फिल अप कर रहा है, दैट इज व्हाई द टैंक इज फिलिंग इन 24 मिनट सम टाइम। सो हमें ये निकालना था उस क्वेश्चन में कि कितनी देर के लिए
हम दोनों कंबाइंड पाइप को ओपन रख रहे हैं और कितनी देर के लिए, खाली एक पाइप काम कर रहा है। फिर उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि अब मेरे को टाइम पीरियड दे दिया गया है और हमें बताना है कि टोटल टाइम कितना फिलअप हो रहा है। जैसे हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, ए को और बी को एक साथ ओपन कर रहे थे कुछ टाइम के लिए, उसको मैंने एक्स मान लिया था। फिर इसके बाद बचे हुए टाइम के लिए खाली ए वर्क कर रहा था, दैट मीन्स 24 माइनस एक्स टाइम के लिए, ठीक है, तब वर्क कंप्लीट हो रहा था। नाउ हमको दे दिया गया है कि बी वर्क कर रहा है t/4 टाइम के लिए और ए और बी साथ मिला के 3t/4 टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं। नाउ यू नीड टू फाइंड व्हाट वाज द टोटल टाइम। सो ये दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। पहले वाले क्वेश्चन में मेरे को टोटल टाइम दिया हुआ था, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इंडिविजुअली दो कंडीशन में अलग अलग टाइम में कितना काम हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज डू ऑल द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा क्या है कि दो पाइप तो फिलिंग वाले हैं, ठीक है, प्लस कर रहे हैं वाटर, और तीसरा पाइप जो है वो नेगेटिव कर रहा है, मींस ड्रेन आउट कर रहा है। तो हम अगर तीनों पाइप को ओपन करते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है। ए को हाफ एन आवर लग रहा है पूरा काम फिनिश करने में, दैट मीन्स इसका 1 आवर वर्क कितना होगा, 1/1/2, ठीक है। तो 1/1/2 आप लिख सकते हो उसको। जब डिवीजन का साइन आता है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और 1/2 को रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट मीन्स वर्क हो रहा है 1 आवर में दो काम करता है, ठीक है। इसी तरह से बी 1 आवर में कितना काम कर रहा है, 1/1, ओके। बी एक काम कर रहा है 1 घंटे में, ओके। सी एम्प्टी कर रहा है इसलिए नेगेटिव लेंगे, 1 आवर में इसका कितना काम होगा, -1/2, ठीक है। ना तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो ए का काम प्लस बी का काम माइनस सी का काम, ओके। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3 - 1/2 विच इज गोइंग टू बी 6 - 1/2, 5/2. So 5/2 work is finished in 1 hour. 1 hour में 5/2 work हो रहा है. That means 5/2 work is finished in 1 hour. So one work finish होने में कितना टाइम लगेगा? One work is finished in 1 divided by 5/2. Unitary method लगाएंगे हम. That means 1 into 2/5. So 2/5 hours में one work finish होगा. सो आप फ्रैक्शन में टाइम रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट टाइम कितना है। सो 2/5 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे in order to get the exact time. 5 and 60 will cancel, 60 will become 12. So 24 minutes में वो टैंक फिलअप हो रहा है अगर तीन पाइप साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं जिसमें से एक पाइप ड्रेन आउट कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द लाइक बटन ऑन माई एवरी वीडियोज। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस, so do ask me in comment section. Thank you so much. Bye bye.